Deep Talks, Tao Te Ching by Deep Trivedi. अब हम अगला सूत्र लेते हैं। अगेन ब्यूटीफुल सूत्र। ऐसा कहा जाता है कि जो रास्ता उजाले की तरफ ले जाए वह अंधियारा होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो रास्ता उजाले की तरफ ले जाए वह अंधियारा होता है। जो मार्ग आगे की तरफ ले जाए वह पीछे ले जाता हुआ मालूम पड़ता है। ब्यूटीफुल। ये जो कहने की अदाएं हैं लाओजू की, लाओजू, कृष्ण, कबीर, क्राइस्ट, ब्यूटी ये है कि जगह नहीं छोड़ते। अगर बुद्ध कहते अपने दीप स्वयं बनो, तो उस वाक्य में ये आ जाता कि सॉरी डियर, आई कांट हेल्प यू, है ना। बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आ जाता। लेकिन बुद्ध की समझ हम लोगों की समझ से काफी कम है। उसके बावजूद हम उनके मंदिर बनाते और उन जैसा होने की कोशिश करते और फिर क्या 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 करते। ये मनुष्य जीवन में कायदे से असफलता और दुख है ही नहीं, ये इतना सीधा और साफ सत्य है। लेकिन उसके बावजूद भी इसके अलावा कुछ नहीं है, ये उससे बड़ा सत्य है। तो लाओजू उसका कारण कह रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ही है कि ऐसा कहा जाता है जो रास्ता उजाले की तरफ ले जाए वह अंधियारा होता है। अब उजाले की तरफ हमें सिर्फ अपना मन ले जा सकता है, और मन की जो बातें हैं, मन के जो भाव हैं, मन की जो इच्छाएं हैं, वो देख के जो हमारे चार महारथी हैं, परिवार, समाज, एजुकेशन और सो कॉल्ड धर्म, उनको लगता है कि ये तो मरवाएंगे। वही हमारी शिक्षा है। ये लोग वही शिक्षा देते। और ये बड़ा क्लियर समझ लेना कि मन का अर्थ हमारे पास दो मन है। एक कमजोर जो वाकई मरवा रहा, और एक इतनी शक्तियों के केंद्र हमारे भीतर है, वो भी मन है क्योंकि अदृश्य है। उसमें आपने जो भी अच्छे अच्छे शब्द सुन रखे हैं वो सब जब मैं मन कह रहा हूं तो उसमें आ गए, और उन शब्दों से आपका कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आज हम इतने वैज्ञानिक युग में हैं कि हमें हवा में बात करने की जरूरत नहीं, और मैं करता भी नहीं। चित, कुंडलिनी, आत्मा, इन सब शब्दों की अब जरूरत नहीं है। ये सब अदृश्य हैं। लेकिन जब हम सात मन में उसको डिवाइड करते तो बड़े अच्छे से हर एक की पोजीशन क्लियर हो जाती। उसके अलावा कोई आठवीं शक्ति अदृश्य रूप में हमारे भीतर मौजूद नहीं है। फिर उसको हम चित कह लो, कुंडलिनी कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हवा की बात नहीं, कुंडलिनी जगी क्या? ये सात मन है, और सातों का हमारे भीतर एहसास मैंने पहले 3 लेक्चर में करवा दिया कि आप पहचान लो ये सातों आपके भीतर है, आपको मालूम पड़ जाता है, और इसके अलावा कुछ नहीं है, तो बाकी शब्दों की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि इस मन की उस समय से ट्यूनिंग है, और वही समय हमें बना सकता, वही समय हमें पहुंचा सकता, इसलिए मन की बात सुनना बड़ा जरूरी है। मन की बात समझना बड़ा जरूरी है। और आप अपने मन की किसी भी बात में देख लेना तो उसमें कारण या परिणाम नहीं होगा। क्यों करना उसका कारण मन के धक्के में नहीं होता। ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कैसा भी मन हो, कितना भी विकृत हो, आपकी बुद्धि अहंकार को समझ में नहीं आएगा
कि ये जो मन कह रहा उसका कारण क्या? कोई कारण नहीं है। उसका परिणाम क्या? जरा सोच तो सही, मन क्यों सोचे? उसको तो वो समय चलाता। हमारी बुद्धि अहंकार सोचती ये गड़बड़। मन के कार्य में, मन के धक्के में कर्म और फल अलग नहीं है, कभी भी नहीं है। ये भी हमारी बुद्धि की खोज है, ये भी हमारे अहंकार की खोज है, और ये सारी की सारी उन महानुभावों की खोज है जिन्हें मालूम ही नहीं धर्म क्या है। धर्म की बात में कर्म और फल अलग कैसे हो सकता? कारण और परिणाम कैसे हो सकता? हम कैसे जान सकते? यही तो हमारा अहंकार है कि हम जानना चाहते, हम समझना चाहते। अरे ब्यूटीफुल खेल है, उसको ऑलरेडी बिगाड़ दिया, मत बिगाड़ो, आने दो। तो मन की किसी भी बात का कारण आपकी समझ में नहीं आता, बहुत बड़ा ब्यूटीफुल है। जब समय पूरा समझेंगे, जब साइकोलॉजी समझेंगे, तो आप बोलेंगे हाँ यार ये तो सीधा तो है मन हमारा, कुछ गड़बड़ है ही नहीं उसमें। तो मन की बात में गड़बड़ नहीं है, कारण परिणाम नहीं है, कर्म फल नहीं है, हमको समझ में नहीं आता। बुद्धि अहंकार और बाकी सब बातें समझ में आती। क्यों? क्योंकि वे मेहनत को उकसाती। मन कामचोर है, उसको मेहनत है ही नहीं। अगर मन पढ़ेगा तो मेहनत नहीं करेगा, वो पढ़ने का मजा लेगा, और जब आपको मजा आता तो मेहनत नहीं बचती। बड़े अच्छे समझ लेना, अगर मीरा नाच रही है या चैतन्य सड़क पे निकल पड़ते, जरा भी मेहनत नहीं है। माइकल जैक्सन डांस कर रहा है और आप खोजना कहीं मेहनत है? नहीं है। ये ब्यूटी है मन की। मैं छोटे से लेकर बड़े एग्जाम्पल इसलिए देता क्योंकि मनुष्य के बुद्धि अहंकार ने और बाकी शिक्षाओं ने मनुष्य को ऐसा विकृत कर दिया कि वो ABCD जेड भूल गया। बाकी कोई भी कर्म करते वक्त अगर करता नहीं है, वो मन की ब्यूटी है। इतना डूब जाता मन, इतना डूब जाता। छोटे बच्चों को देखो आप, रोज छोटे बच्चों को देखो, रोज देखो कि यार इसके किसी कार्य में न कारण है, न परिणाम है, न कर्म फल अलग है, लेकिन कितनी मस्ती है। बस उस मस्ती के आप उत्तराधिकारी हैं। आपका मन कैसा भी विकृत हो जाए, वो मस्ती की आठ भूल ही नहीं सकता। बुद्धि अहंकार की शिक्षा है, इच्छा करो, महत्वाकांक्षाएं रखो, मेहनत करो, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, अनुशासन, काम ज्यादा। ये बुद्धि अहंकार की शिक्षाएं हैं। धर्म भी ये सिखाता। ईश्वर पाने के लिए तो बड़ी मेहनत, अरे यार उसके लिए भी मेहनत, कमाने के लिए भी मेहनत, जीने के लिए भी मेहनत, रिश्ते संभालने के लिए भी मेहनत। फिर हम कहते हैं भगवान मनुष्य जन्म क्यों दिया? तो आप क्या चाहते हैं? कौन सा जन्म चाहते हैं? तो ये हाल हमने अपना क्यों कर लिया? ये हाल हमने इसलिए कर लिया कि ये सारी शिक्षाएं करने को उकसा रही, और हमको लगता कि हाँ, अब कौन महत्वाकांक्षी नहीं है, कौन बुद्धिमान नहीं है जो कार्य के पहले बराबर ठोक पीट के कारण नहीं जान लेता, कौन इंटेलिजेंट नहीं है जो परिणाम निगाह में रखता फिर कार्य करता। बेवकूफ थोड़ी हूं मैं, आप तो बेवकूफ नहीं है, आप तो उल्लू नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि लक्ष्मी की सवारी उल्लू है। आप प्रॉब्लम समझो। हम कहते यार मैं इतने रोजे रखता, मैं इतना पवित्र, 5 बार की नमाज पढ़ता। अब आप बुद्धिमान हैं और अल्लाह गधों पे मेहरबान होता है ना। तो ये कहावतें कहने वाले मूर्ख नहीं है, उनका ज्ञान है, लेकिन उनको तो हमने साइड में कर दी। फिर हम कहते, और ये कहावतें साइड में करी इसलिए भाग्य और ज्योतिष अस्तित्व में है, इसलिए आश्रय आश्वासनों की दुकान अस्तित्व में है, बाकी सब उल्लू हैं, और हर उल्लू पे लक्ष्मी बैठी है। लक्ष्मी पूजन करने से लक्ष्मी नहीं आ रही, वरना हिंदुस्तान अकेले में धन होता है ना।
हम अमेरिका को लोन दे रहे होते। तो थोड़ा सा जीवन का सत्य समझ लो, लक्ष्मी निकलती तो सही, लेकिन खोजती उल्लुओं को, उनको नहीं खोजती कौन मेरी पूजा कर रहा है, हैं? नहीं खोजती। अल्लाह सुबह से रात तक निकला ही हुआ है, लेकिन खोजता गधों को, मिलते ही नहीं। मिल जाते, पहलवान बना देता उसको। तो जो शिक्षा, समझ लेना, ऐसा कहा जाता है कि जो रास्ता आगे की तरफ ले जाए, उजाले की तरफ ले जाए, वो अंधियारा होता है। वार्निंग के बाद एडिसन सो जाता है, नौकरी छोड़ के स्टीव जॉब्स संन्यास पे चले जाता है, ये जब मर्जी आती है कैरियर छोड़ के दूसरे काम में लग जाते हैं। हमको लगता है ये अंधियारा है, छोटा बच्चा भी यही करता। और आप भी देख लेना जीवन में, जितने बिल्कुल परफेक्ट और सभ्य बच्चे होते बचपन में, वो सब असभ्य क्या नौकरी करते। गौर कर लेना। फिर हम कहते ये तो शैतान था, ये तो लापरवाह था। अरे तो वही तो गुण था, मन ऐसा ही है। आप जैसे मन को समझते हैं वो ऐसा ही है, आप जिसको बुद्धि समझते हैं वो ऐसी ही है। हम लाओ त्जू के सूत्रों के साथ हमारी समझ बढ़ाएंगे, और ये समझना पड़ेगा कि बुद्धि लापरवाह है, मन लापरवाह नहीं है। और कारण जानना, परिणाम ध्यान में रखना, यही तो शुरू से धर्म कह रहा है कि मत करो ऐसा। फल की इच्छा में कर्म करना, यही तो धर्म कह रहा है कि मत करो ऐसा। फिर एबीसीडी आती कि भगवान की पूजा है, फल की इच्छा में करो। अरे यार, एबीसीडी कैसे आ गई? फल की इच्छा में कुछ भी करोगे वो पाप है। सो जो रास्ता उजाले की तरफ ले जाता वो अंधियारा होता है, जो मार्ग आगे की तरफ ले जाता, बेचारा धर्म सदियों से कहता संतोष परम धन। अंबानी बनना है तो पहले महत्वाकांक्षा छोड़ो, संतोष पालो, परम धन है। हमको लगता है ये तो पीछे ले जाएगा, अगर संतोष ही कर लेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। हमारा साइकोलॉजिकल ज्ञान इतना खराब हो चुका है। लेकिन मैं कहता हूं, जिसके जीवन में संतोष नहीं है वो न सुखी हो सकता, न सफल हो सकता, संभव ही नहीं है। यही तो किमिया है, यही तो जादू है। Deep Trivedi mobile app available on Google Play Store, Android Smart TV and deeptrivediapp.com. खत्म हुआ इंतजार। बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं कृष्ण हूं के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के बाद अब तैयार हो जाइए द्वारकाधीश कृष्ण के आगे के जीवन की पूरी कहानी जानने के लिए। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 4, मेरे राजनीतिक उत्थान की दास्तान, और जानिए कैसे कृष्ण आर्यावर्त की राजनीति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरे। द्रौपदी स्वयंवर सफलतापूर्वक निपटाने हेतु कृष्ण को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 5, मेरे और द्वारका के संघर्षशील दिनों की दास्तान, और जानिए कृष्ण को अपनी ही बहन सुभद्रा का अर्जुन द्वारा क्यों अपहरण करवाना पड़ा। क्या भरी सभा में हुए द्रौपदी चीरहरण के दौरान कृष्ण ने द्रौपदी को अनगिनत साड़ियां दी थी। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 6, मेरे जीवन के अंतिम दिन, और जानिए कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों का ही साथ क्यों दिया था। क्यों कृष्ण की ही प्यारी द्वारका में अधिकांश यादव आपस में लड़कर खत्म हो गए। मैं कृष्ण हूं का चौथा, 5वां और अंतिम 6ठा भाग हिंदी और गुजराती में सिर्फ atmanestore.com पर उपलब्ध है। Deep Talks, Tao Te Ching by Deep Trivedi. फिर लोग बाग डरते और सवाल पूछते, मन का साथ देंगे तो मर जाएंगे, है ना। मन तो कैसा कैसा करने को कहता, मन ऐसा वैसा कुछ करने को नहीं कहता। मन तो छोटी छोटी डिमांड करता, मन तो खुशी खोजता, मन तो आनंद खोजता। मन एक ही चीज कहता, मुझे समय का पता मत चलने दो। बस गौर से समझ लेना,
कुछ ऐसी ऐसी चीज खोजता मन जहां समय फ्लाई हो जाए, कट जाए, किसी तरह से मुझे उस समय से मिला दो, उस महासमय से मिला दो, मेरा समय कट जाए बस। अब उसके लिए वो छोटी छोटी डिमांड करता, छोटे छोटे उपद्रव करता, बार बार चेंज होता। बुद्धि कहती नहीं 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 नहीं। अरे मन में रखा क्या है? कुछ नहीं छिपा है मन में, कोई मन खराब नहीं है, थोड़ा सा ऑटोमेशन विकृत है, छोड़ दो उसको, करने दो अपने मन की, करो अपने मन की। मन बड़ा जवाबदार है और मन ही शक्ति है। बुद्धि अहंकार के पास शक्ति ही नहीं है और फिर बुद्धि अहंकार की मन पे चलती नहीं है। आप कितना ही सुन लें, कितना ही समझ लें, आप कितना ही तय कर लें कि मैं इस बार फर्स्ट आऊंगा, अगर आपका मन साथ नहीं देगा तो आप फर्स्ट नहीं आएंगे, और मन साथ नहीं देगा फिर भी फर्स्ट आएंगे तो मतलब समझ लो कि 12 महीने मन ने आपको जीने नहीं दिया है ना, लग पड़े हैं एकदम डूम 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 डूम। अरे मन साथ देता तो मिराकल होते, मन साथ में होता तो जादू होते। और मन जानता, मन साथ क्यों नहीं देता? क्योंकि मन जन्मों का है, उसने घाट घाट का पानी पिया है। वो जानता है कि हर जन्म में मुझे बुद्धि अहंकार ने ऐसे ही मरवाया है। वो आपकी बात मानता ही नहीं। आप लाख के दे ये अर्जेंट है, आप लाख के दे ये जरूरी है, आप लाख के दे इसके बगैर जीवन नहीं बनेगा। मन कहता तुम पागल हो। इतिहास देखो, है ना, शुरुआती सारे वैज्ञानिक अनपढ़ थे, अब उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। अब पढ़ना पड़ेगा, लेकिन विज्ञान जिस फील्ड में जाना है ना, स्पेस की फील्ड में जाना तो स्पेस पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो स्पेस लेके आए वो अनपढ़ थे, है ना। मन जानता कि जिनको हम भगवान कहते उन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किया, है ना, मिला। मन जानता कि हेलन केलर 2 साल की उम्र से आंख नहीं, कान नहीं, जबान नहीं, और एक चमत्कार होके उभरी। कहां हैंडीकैपनेस है? मन साथ में है, इस बात की हैंडीकैपनेस नहीं, जीने की बात नहीं है। 12 किताबें लिख गई। मन जानता कि आप जिन चीजों को जरूरी कह रहे हैं उसको तो इतिहास रोज रोज नकारता। स्टीफन हॉकिंग कहां मोहताज है? आज की तारीख में जिंदा लोगों में सबसे इंटेलिजेंट उनको मानते, और बेचारे की हालत कितने सालों से क्या है? क्या बाधा हो गई? क्या बाधा आ रही है मन को? कोई बाधा नहीं है। मन बड़ा सुपर है। एक मनुष्य को सफल होने के लिए 10 साल मन के साथ रहकर उस समय की आवाज सुननी है। ये बड़ा सिंपल जीवन है। 10 साल में तो हजारों आविष्कार हो जाते, 10 साल में सारे चमत्कार हो जाते, और मन को करना नहीं है। उस समय से आते, वो समय साथ देता, और जब मन साथ देता आत्मविश्वास होता, उत्साह होता, इंटेलिजेंस होती, बुद्धि अहंकार आप पे कंट्रोल में होते, चमत्कार पे चमत्कार होते। अब मन साथ में नहीं है, बुद्धि कितनी हरकतें करती, कितनी मेहनत करवाती, हर जगह दुख देती, रिजल्ट एक नहीं आता। सुबह से रखे शाम तुझको अल्लाह रखे, कुछ फायदा नहीं होता। और मन बड़ा जवाबदार है। आपने कोई भी चीज मन में डाल दी, जादू, मैजिक, फिर आप चिंता मत करो, अच्छे से मन में डाल दो कि यार ये थोड़ा करने जैसा लग रहा है, फोर्स मत करना, क्योंकि मन शैतान है ना। आपकी बुद्धि अहंकार ने उसको शैतान बना दिया है, और सबका मन शैतान है, वो नेगेटिव को पकड़ता। आप गौर करना। मैं आपको एक बड़ी सिंपल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेहरबानी करके एक क्षण को भी कृष्ण की तस्वीर कि कृष्ण कैसे दिखते अपनी आंखों मत लाना, अपने जहन में मत लाना। अब मैंने नेगेटिव इंस्ट्रक्शन दी, कितनों की आंख में नहीं आई? और मैं अभी ये कहता हूं, चलो मैं दूसरी रिक्वेस्ट करता हूं,
मेहरबानी करके प्लीज 1 सेकंड को कृष्ण को याद करो। याद नहीं आएगा। पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन आपकी हैसियत नहीं है, नेगेटिव में अट्रैक्शन है। जैसे कोई कहता है ये मत करो, बाबू बात में दम है। हाँ, बुद्धि को डिफिकल्ट में इंटरेस्ट है, मन को डिफिकल्टी चाहिए ही नहीं। मन कभी अट्रैक्ट नहीं होता। कोई कह दे एक पांव पे खड़ा हो जाओ, शीर्षासन करो, मन कहता है यार ये क्या तुम करवा रहे हो मेरे से, यार मेरे को उटपटांग काम मत करवा, 2 पांव दिए चल रहा हूं सीधा सीधा, कोई तकलीफ नहीं है। मन सरल खोजता, बुद्धि को लगता कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है, एवरेस्ट पे नहीं चढ़े तो किया क्या। बुद्धि के यही सब आइडिया है। नहीं, आप इस बात को समझो कि मन चमत्कारी है। सारे काम मन ने किए हैं, मन किसी चीज का मोहताज नहीं है। मन क्या चाहता है, आपका जीवन क्या है। अगर 100 वर्ष का जीवन गिने और 8 घंटे की एक सामान्य नींद गिने तो 33 साल सोने में गए। 100 वर्ष का गिने तो कम से कम 8 साल तो पढ़ने में चले जाते हैं। जानकारियां और ये पूजा पाठ में दूसरे 4-5 चले जाते। थोड़ी बहुत बीमारियां और परेशानियां भी आती, फिर आसपास वालों की भी आती। तो ये करते करते और मेहनत करते करते मनुष्य मशीन हो गया है। एक सामान्य जीवन है मनुष्य का। कोई 20 साल का आदमी है, पढ़ रहा है, ये तो पढ़ ही रहा है। 28 साल का आदमी है, शादी कर ली, खुश है। 32 का हो जाए, शादी कर ली इसलिए दुखी है ना, फिक्स है बिल्कुल। फिर बच्चे हुए, थोड़े दिन की खुशी, फिर क्यों हुए, फिर आगे बढ़ती गाड़ी। थोड़ी सी आगे बढ़ती, तब तक जो पुराने बुजुर्ग जिन्होंने पाला है बेचारे, उनकी बीमारियां शुरू हो जाती। फिर धीरे धीरे खुद बीमार हो जाता और फिर चला जाता। ये जीवन इतना मशीन की तरह नहीं है। हर एक का जीवन अलग है। जिनको आप भगवान कहते, उनमें से किसी का जीवन रत्ती भर नहीं मिल रहा है। अद्भुत जीवन है। जो महान हुए उनमें से किसी का जीवन किसी से नहीं मिल रहा है। और उन्होंने जो काम करे उसमें से एक भी आपकी बुद्धि अहंकार मानेगी नहीं, लेकिन मानते हैं। ये भी जादू हम करते हैं। हम नग्न घूमना नहीं स्वीकार सकते, हम रास नहीं स्वीकार सकते, छल कपट नहीं स्वीकार सकते, क्रोध नहीं स्वीकार सकते, सड़कों पे नाचना वो भी पराये मर्दों के साथ नहीं स्वीकार सकते, है ना। अनेक शादियां करना नहीं स्वीकार सकते, खाना पीना नहीं स्वीकार सकते। कमाल हम पूरा करते हैं और फिर भी स्वीकारते उन्हीं को हैं। आप कमाल पे कमाल देखो। अरे आपका मन बादशाह है, वो आपको नवीन बनाता, वो आपको अद्वितीय बनाता। समय ने आपको कुछ नया करने और नया बनने भेजा है, तो नया बनेंगे और नया करेंगे। तो उस हेतु कारण परिणाम कैसे मालूम हो सकते, बताओ। कॉपी बनना हो, पुराना बनना हो, तो आपके कारण परिणाम सही है। अभी नए दोहे निकालने के लिए कबीर को नए नए दोहे कहने हैं सपोज, या उनके मन से नए नए दोहे निकलने हैं, तो वो साहित्य की डिग्री लेने कैसे जाएं? वहां तो पुराने दोहे पढ़ेंगे, है ना, पुरानी कविताएं पढ़ेंगे। अब किसी को नया आविष्कार करना है, वो पुराने आविष्कार पढ़ता रहेगा, तो एडिसन के 1000 आविष्कार समझने और पढ़ने में जिंदगी बीत जाएगी। आप इस बात को समझो। आप नए हो, अद्वितीय हो, तो आप कुछ अनोखा करोगे, और अनोखा करोगे तो आसपास वाले आपका सम्मान करेंगे। तो झेलो उसको। आपकी क्या तकलीफ है? आपको कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ उनको हो रही है आपको देख के कि यार तुम लापरवाह हो, तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो। तुम्हारे मन से पूछो तुम खुश हो? हाँ, क्योंकि मन एक ही चीज कहता कि तुम मुझे संभाल के रखो। मेरे अंदर एक से एक शक्तियां हैं। अरे भगवान भी भीतर है, तुम क्यों चिंता करते? तुम मुझे संभाल के रखो, मेरे में शक्ति रहने दो, मेरे पास जीवन रहने दो। मुझे बाहर से
गाड़ियां नहीं चाहिए, मुझे बाहर से बड़ा घर नहीं चाहिए, मुझे तो खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, मस्ती चाहिए, खेलकूद चाहिए। अब आप उसको वो नहीं देंगे तो आपका आपकी शक्तियों से कांटेक्ट नहीं होने देगा। कृष्ण गीता में साफ कहते, तू मुझे जैसे भजेगा मैं तुझे वैसे ही भजूंगा। ये नियम है मन का। आप उसको अच्छी अच्छी चीज देंगे और उसकी अच्छी की परिभाषा अपनी है ना। और विचित्र विचित्र परिभाषाएं हैं। किसी को किसी भी चीज में खुशी मिल सकती, आनंद मिल सकता, लेकिन टोटल मन का टोटल 100 है। मन स्वयं बादशाह है, वो कोई बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। ये मत समझना कि मेरे मन में आता कि दूसरों का मर्डर कर दूं, तो ये मन नहीं है, बुद्धि है। दूसरों पे सारे प्रयोग बुद्धि करवा रही है, दूसरों पे निर्भर बुद्धि है, मन दूसरों पे निर्भर नहीं है। मन तो अहंकार का टोटल 100 ढूंढता। बच्चे 100 ढूंढते कि भैया यार खेलने वाले बच्चे कहाँ हैं, 4-5 इकट्ठे हो जाते, टोटल 0 होता अहंकार का। झगड़ते फिर एक हो जाते क्योंकि टोटल 0 होता। खेलने के समय वो खेलने वाला खोजता, टोटल 0 होता। आपकी बुद्धि अहंकार जने क्या क्या खोजती। तो दूसरों के साथ प्रयोग करने को मन मत समझना, वो बुद्धि अहंकार है। बाहर की दुनिया बुद्धि अहंकार देख रही है, मन की खुद की दुनिया है और वो खोज ही लेता। मन इस बात से राजी नहीं है कि किसी को जबरदस्ती खेलने बिठा दो, मन इससे राजी नहीं है। उस बात से बुद्धि राजी है। इसके पास ऑप्शन क्या है, खेलना ही पड़ेगा। ये शिक्षा बुद्धि की है, मन की नहीं है। मन को रत्ती भर पसंद नहीं कि कोई मजबूरी में करे, पसंद ही नहीं। आप जानते, कोई मदद करता, कोई पानी पिलाता, कोई खाना खिलाता, आप देखते और बराबर देखते, फ्रीक्वेंसी समझते कि इसने आप दिल से नहीं बनाया, मजा नहीं आएगा। मन को, बुद्धि को कोई लेना देना नहीं, इसकी ड्यूटी में आता है ना, बनाना पड़ेगा। और फिर बुद्धि ये भी कहती, अबे जैसा है खा लेना, खाने के लिए तो बैठे हैं अपन। मन से बनाया, बेमन से बनाया। तो ये सारी शिक्षाएं दूसरों के साथ की बुद्धि की है। कृपया कंफ्यूज मत होना। क्या है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति, आत्मा का रहस्य? इस पर से पहली बार पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में। इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं तथा आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। जैसे, आत्मा क्या है? भगवत गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है? आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है? साथ ही आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्मशक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका तथा कौन आत्मा के कितने निकट है ये जानने के सरल टेस्ट। सो आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो, क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा ये सीधे तौर पर उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है। ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा, मराठी में तुमी आणि तुमसा आत्मा तथा गुजराती में तमे अणे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। दीप टॉक्स ताओ ते चिंग बाय दीप त्रिवेदी। ऐसा कहा जाता है कि जो रास्ता उजाले की तरफ ले जाए वह अंधियारा होता है, जो मार्ग आगे की तरफ ले जाए वह पीछे ले जाता हुआ मालूम पड़ता है। आप खुद देखें, अभी इतने लोग कहते हैं कि भाई मेरी बीमारियां ठीक हो गई, कोई कहता मेरी दवाइयां छूट गई,
कोई कहता आसपास का वातावरण ठीक हो गया, कोई कहता है मुझे मजा आने लगा। वो तो और आएगा, ये तो शुरुआत है, ये चीजें खत्म नहीं होने वाली। आप जाएंगे, आपके भीतर मेरे शब्द रोज थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करते रहेंगे, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल साइकोलॉजी का एक अनोखा चल रहा है काम, चलने दो। तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। आपका समय चेंज हो जाएगा, आपका मन चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। और इतनी आसानी से जो काम एक लेक्चर में हो सकता, जन्म बीत जाता, नहीं हो पाता। तो समय चेंज होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि मन चेंज होगा, बाहर की परिस्थिति चेंज होगी। आप भी गौर करना, कुछ भी करना, अगर आप मस्ती में हैं, आनंद में हैं, तो आपके कार्य की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती। आप कोई खेल कमजोर जानते लेकिन मस्ती के मूड में हैं, मन प्रफुल्लित थे, तो आप अपने से 10 गुने बड़े खिलाड़ी को हरा सकते। और अगर मन में खोट है, मन टेंशन में है, भलते ही बगैर कारण के, आपसे कमजोर खिलाड़ी आपको हरा देता। मन प्रफुल्लित थे, आपका निर्णय कभी गलत नहीं होता। मन टेंशन में है, निर्णय कभी ठीक नहीं होता। ये सब चीजें आप जानते हैं। बुद्धि कहती अब भी कभी निर्णय लेना पड़ेगा। अरे टेंशन है तो निर्णय लेना ही नहीं, गलत ही होगा। टेंशन में निर्णय नहीं। मन कहता मुझे जीने दो, कितना भी बड़ा टेंशन हो, सारे रास्ते बंद हो जाए। मैं बार बार कहता हूं, जीवन में इंडिपेंडेंट रहो, किसी पे निर्भर नहीं। किसी के बगैर गाड़ी अटकनी नहीं चाहिए। वस्तु, व्यक्ति, विचार, जैसे ही आप मन जीने में लगाएंगे, किसी भी कारण से, किसी भी बहाने से आप में चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जीवन रुकता ही नहीं है, मन रुकना जानता ही नहीं है। यह मुसीबत, ये मुसीबत, ये मुसीबत, वो मुसीबत, तो मन पीछे देखता, ओ ये तो बढ़िया है, डूब जाएगा अंदर। बुद्धि मुसीबतों से लड़ती, सॉल्व नहीं होती। उसे सॉल्व करने का काम मन का है, और मन जादू है। आपका मन चेंज हो जाएगा, वो 90% है आपका, और 10% में बुद्धि, अहंकार, शरीर, इंद्रियां सब आ जाती। और मन के जादू भी आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। यही दिक्कत है। ऐसे ऐसे लोग हैं, धर्म के नाम पे, उपवास तो ठीक, इसमें का खाना खराब, प्याज लहसुन तक खराब। अरे ऐसी कैसी नाजुक आइटम ढूंढ के लाए हो यार, आलू भी खराब, कुछ भी खराब। अरे इस बर्तन में खाना खराब। लेकिन आप समझो उस बात को कि मन सरल है, वो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहता। मन को ऐसा नहीं है कि यहाँ की पानी पूरी नहीं खाते, है ना, अरे इसके हाथ का खाना कैसे खाते, ये तो कोई जात है, ये तो कोई जगह है। मन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मन जानता मैं बादशाह हूं। और जो मन के बादशाह है, जिनके मन में हिंसा नहीं है, वो शेरों के साथ भी सोए हैं और आज भी सोते हैं, है ना। और हमें एक मच्छर परेशान कर जाता, ये हमारा मन है। ऐसे ऐसे धार्मिक लोग हैं जिनको आलू लहसुन प्याज भी परेशान कर जाते। अकल की बड़ी कमी है। और ऐसे मन भी है जो कांच खा जाते और खून बना जाते। कहां मोहताजी है मन को, किस बात की मोहताजी? मुझे एक जगह बताओ कि मनुष्य का मन मोहताज है। वो बादशाह है, आपकी सारी परिभाषाओं को जीरो कर देता है, शून्य। कहां उसको मोहताजी है मन को? तो मेहरबानी करके मन की सत्ता को पहचाने। मन को जितना दबाते आप कि मन ये नहीं करने का, तो क्या वो दब जाती? प्रकृति के नियम के खिलाफ है। जो पैदा हुआ और जो है उसे मिटाया नहीं जा सकता। आप कुछ भी मन में पैदा नहीं कर रहे हैं, उसको दबा रहे हैं, वो और तीव्र हो रही है, स्ट्रॉन्ग। गौर करना अपने भीतर, आप गौर करना और अच्छे से गौर करना।
और आजकल तो सपने देखने की मशीनें आ गई है। ये जो उपवास करते हैं उनके वहां लगा दो, रात भर खाने के सपने आते कि नहीं देख लो। सब आते, छूट सकता ही नहीं मनुष्य, बेकार की बात है। मन को दबाओगे, मन विकृत होगा, 10 गुना पकड़ता, फिर और जोर से पकड़ता, फिर और दबाते, फिर और पकड़ता। यही तो सबका हाल है। और फिर मरते वक्त जो हरिवंश राय बच्चन कहते है ना, सारे दिल के अरमान दिल के दिल में रह जाते। कैसी कैसी इच्छाएं लेके मनुष्य मरता, जीवन भर अपने मन को दबाता, बड़ा तड़प तड़प के जीता। और फिर हरिवंश राय बच्चन कहते कि जब मर जाता तब भी कितने अरमानों की बनकर कब्र खड़ी है मधुशाला। इससे बड़ा तो दुर्भाग्य नहीं है। हम तो तड़पे ही तड़पे, इतनी इच्छाएं लेके मरे कि हमारी कब्र भी तड़प रही है। ऐसा नहीं है। अरे बादशाह वो है, जीवन वो है जिसके मन में मरते वक्त कोई इच्छा ना हो। तो इच्छा क्या दबाने से? सिद्धांत में नहीं है, पूरी करने से चली जाएगी। बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। सिर्फ दबाइए तो लगता है ये मिले तो सुख है ना। मिल जाता तो सब जानते हैं क्या सुख है। आप पूरी तो करो। और फिर लाओसे का एक सिद्धांत आप भूल गए, है ना, जो कल सूत्र मैंने बताया था कि ताओ दुनिया के लिए एक धनुष जैसा है। ऊपर का भाग नीचे की तरफ झुका है और नीचे का भाग ऊपर की तरफ झुका है। इससे संपूर्ण संतुलन बैठ जाता है अपने आप। ताओ का जो संसार में रोल है, ताओ के भी अलग अलग रोल हैं, समय के अलग अलग रोल हैं। तो समय का जो संसार में रोल है वो बड़ा फिक्स है कि ऊपर का भाग नीचे, नीचे का भाग ऊपर, और संतुलन बैठ जाता। आप कहते मेरा मन, मैं पूछता हूं बेटा क्या करने कह रहा है, आजा। दूसरे से प्रयोग की बात नहीं, तेरे साथ तू बोल क्या करना है। टैंकर भर के दारू पीना है, आजा टैंकर में मंगवाता हूं। ये अतिरेक हो गया, दुराव के लिए लीवर दिया है, आप कर लो। बड़े ध्यान से समझ लेना, अतिरेक और दुराव हाथों हाथ बैलेंस हो रहा है। आपका मन चाहता क्या है? एक तरफ भागेगा, दूसरी तरफ बैलेंस हो जाएगा, आप भाग ही नहीं पाएंगे। इतनी सी तो दौड़ है मन की। वो सोचता है, आदमी सोचता है जब भूखा होता ना, ये भी मंगवा लो, वो भी मंगवा लो, ये भी खाऊंगा, वो भी खाऊंगा, फिर खाने बैठता है, हो गया। अरे हो ही जाएगा भाई, आप सोच रहे हैं ना। आपके सोचने से क्या होता? मन की बिचारे की इतनी सी जरूरतें हैं, ये तो विकृत कर करके, और बुद्धि कहती अरे ये तो बड़ा खतरनाक है। अतिरेक और दुराव बने हैं। और कैसा अतिरेक दुराव है समझ लेना, आपकी बुद्धि की सारी चीजों का अतिरेक दुराव है। मान अपमान, सुख दुख, तेरा मेरा, ये सब बुद्धि के अतिरेक है जिसको ताओ बैलेंस कर रहा है। आपकी बुद्धि में भी बैलेंस है, गर्व शर्म बैलेंस है। और आज के बाद गौर कर लेना, ये सीधा सत्य है, आपके भीतर है, पहचान लो, आप अभी छूट जाएंगे। जो मनुष्य जिन बातों पे जितना गर्व करता, वही मनुष्य अन्य किसी बातों में उतना ही शर्माता। बैलेंस है। और जिसको गर्व नहीं है, कृष्ण जैसे, उनको शर्म भी नहीं है, बैलेंस है। अगर आप मान से खुश होते तो उसी मात्रा में आप अपमान से अपसेट होते, बैलेंस है। जिसको मान से खुशी नहीं, उसको अपमान से लेना देना नहीं। अगर आप कुछ पॉजिटिव होने पे सुख का अनुभव करते तो दूसरा बैलेंस ताओ हाथों हाथ करता आपकी बुद्धि में। गलत बात होने पे आप दुखी होते। इस बात को आप समझ लो, कितना बैलेंस है, ब्यूटीफुल बैलेंस है। और फिर मैंने बताया मन के भी सारे बैलेंस है। चलो मन उड़ रहा है, उड़ने दो, क्या मांगता है मन, बोलो। बैलेंस है। कोई भी चीज बगैर कमाए पूरी होने वाली नहीं है ना। कोई आसमान से वर्षा होने वाली नहीं है कि इसको चार्टर्ड फ्लाइट में घूमना है, टुक मर्सिडीज चाहिए, डूम, है ना, स्विट्जरलैंड जाना है, डूम। कुछ आने वाली नहीं है, सब बैलेंस है। आप उड़ाओ तो सही मन को, उड़ाओ,
तुरंत समझ में आ जाएगा, अरे यार ये उड़ने के लिए तो ये जरूरी है, यहाँ तो बैलेंस है, अपने आप कुछ नहीं हो रहा है, आप घबराओ मत। ये ब्यूटीफुल सूत्र हैं। अगर चोर है तो पुलिस भी है ना? अगर आदमी भूखे हैं तो दानी भी हैं, अगर बीमार है तो डॉक्टर भी है। ब्यूटीफुल बैलेंस है ये संसार। कहां टेंशन पाल रहे आप, मैं ये कर दूंगा, मेरा मन ये कहता है, शुरू तो करो, उड़ो तो सही। 2 दिन में मालूम पड़ जाएगा। अरे मन, ये विकृति मत ला, जो उपलब्ध है संतोष में, जो पॉसिबल है उसकी बात कर। तो पॉसिबल तो ये है साहब की चुपचाप नौकरी करो तो स्कूटर पे घूम पाएंगे, बहुत हो गई मर्सिडीज की बात है ना? तुरंत ठिकाने पड़ जाएगा आपका मन, चिंता मत करो। आप डर रहे हैं, आप भग रहे हैं, तुरंत बैलेंस हो जाता है। आप करो इनबैलेंस, शरीर भी बैलेंस कर देता, इंद्रियां बैलेंस कर देती, बुद्धि बैलेंस कर देती, और नहीं तो आसपास वाले बैलेंस कर देते, है ना? ये थोड़ी है कि मेरे को बहुत मारने की इच्छा हो रही किसी को तो मार, सामने वाले बैलेंस तो करेगा ना, है? तो आप चिंता मत करो। मन का जो भी है ना, अगर विचित्र भी है, खतरनाक भी है, आप बुद्धि को भी मन मान रहे हो तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन मन के साथ चलोगे तो आपका समय तेजी से कटता है, और समय तेजी से कटता है तो आपके भीतर शक्तियां जागती है, ऊर्जा आती है। ऊर्जा आती है तो बाहर का समय बदलता है। पहला जन्म टाइम में होता है, जो आपके मन में है ना वही आपके स्पेस में आता है। आप इस बात को समझो। अभी आप कहते हैं कि ये हो गया, ये अच्छा हो गया, वो अच्छा हो गया, क्यों? क्योंकि आपका मन बदला है, और कुछ भी नहीं है। मन बदलेगा, परिस्थिति बदलेगी। मैं समय हूं। विश्व की अंतिम व निर्णायक सत्ता होने के बावजूद कोई नहीं जानता कि आखिर मैं हूं कौन। पूरा ब्रह्मांड ही नहीं बल्कि मनुष्यों के जीवन की हर ऊंच नीच भी मेरे ही नियंत्रण में है। जो मेरी चाल से ताल मिला लेगा, एक सुखी और सफल जीवन गुजारना उसका भाग्य हो जाएगा। अभी भी देर नहीं हुई है। मेरी चाल से ताल मिलाने के लिए पढ़िए बेस्ट सेलर्स मैं मन हूं, मैं कृष्ण हूं और 101 सदाबहार कहानियां के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब मैं समय हूं। यह किताब हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। दीप टॉक्स ताओ ते चिंग बाय दीप त्रिवेदी। एक बार आर्य समाज में गया, गलती से दोस्त ले गया और मूर्ति पूजा के खिलाफ सुना और बात जज गई, ट्रांसफॉर्म हुआ और ये डॉक्टरों के चक्कर बंद करे। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, जैसे जैसे मेरा समय बदला, सब कुछ मेरा स्किन हो, हैंडसमनेस हो, मस्ती हो, स्वास्थ्य हो, अप टू डेट होता गया। चाहे जितना पाप करो, आपका मन आपको चला रहा है। कांच खा जाते, शेर के साथ सो जाते, कुछ भी कर लेता मन। मन को, शरीर को चलाने की सत्ता, मन को, बुद्धि अहंकार को कंट्रोल में रखने की सत्ता, मन जैसा है वैसा बार परिस्थितियां घटती। उस मन को आप कैसे दबा सकते हैं और क्यों दबा रहे और कितना भरा है जो बार बार पूछते? मन मरवाएगा। पहली बात तो मन ऐसा कैसा बना लिया कि मरवाएगा, और अब मरवाएगा तो ये तो गब्बर है। उसके ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता हो, खुद गब्बर। तो मन से आपको कोई बचा सकता तो आपका खुद का मन, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। उसका साथ दो और जेलो, सब पता चल जाएगा, सब ठिकाने लग जाएगा। 3 दिन में ठिकाने लग जाएगा। जितना भरा है दूसरी बार नहीं करोगे, है ना? वो तो एक आध बार कोई चोरी करता, जहां डंडे पड़ते नए नए चोर को, जो बेशर्म नहीं हो गया, जो क्रिमिनल माइंड नहीं है ना, या जिसको धर्म ने उकसा के, वो क्या कहते हैं उसको, कट्टर नहीं बना दिया है, जिसको समाज ने, परिवार ने उकसा के कट्टर नहीं बना दिया है, वो आदमी तो नॉर्मल होता है। एक झटके में समझ जाता है कि ये दिशा ठीक नहीं, ज्यादा कष्ट, चेंज हो जाता, बड़ा सीधा है, सब रास्ते लग जाता।
मन की इच्छाएं पूरी करने के लिए भी संसार में मेहनत करनी पड़ती, कमाना पड़ता है ना, सब करना पड़ता। आपको किसी की बात नहीं सुनना, आप नहीं चाहते कोई डिस्टर्ब करे तो डिस्टर्ब करना बंद करना पड़ेगा। सब ऑटोमेटिक बैलेंस है। इसलिए मन को सुनो, मन नहीं मरवाएगा, लेकिन उसको पालोगे तो आगे सब अच्छा अच्छा हो जाएगा। और एक चीज और समझ लो, दिक्कत क्या आ रही है। समय के 3 स्वरूप है, मैंने पहले ही कहा। एक ऊपर का समय, एक आपके मन का समय, और एक बुद्धि अहंकार का समय। ऊपर का समय अनंत की सोचता है ना, वो अनंत की सोचता, जो उस समय की आवाज को पहचान लेता, उसको वो अपना निमित्त बनाता और ऐसा कार्य करवाता जो हजारों लाखों वर्ष तक जिंदा रहे और सबके लिए उपयोगी रहे, और परफेक्ट कैलकुलेशन करके करवाता। मन का समय वो भी बड़ा प्यारा होता, वो सिर्फ इस क्षण की चिंता करता। समझ लेना, ये दोनों समय बड़े प्यारे हैं। और आपका मन अनंत है, और अगर वो अनंत है, आप ही का मन अगले जन्म में फिर आपके साथ जाना है, आपका मन जानता है। इसी की एक श्रृंखला है, इसी की एक सीक्वेंस है। इसलिए मन इस क्षण में जीता या फिर बेफिक्री में जीता, अरे बहुत मौके और मिलेंगे। बुद्धि अहंकार की समस्या ये है कि उसका नॉलेज इस जन्म से ज्यादा नहीं है, तो न तो वो अनंत का सोचती, न इस क्षण का सोचती। हमारी सारी जो मौत है वो बुद्धि अहंकार के समय के कारण है। न तो हम इस क्षण की सोच रहे, न अनंत की सोच रहे। ये दोनों बड़े ब्यूटीफुल हैं, लेकिन आप इस जन्म की सोच रहे, वो आपका इल्यूजन है। बुद्धि अहंकार पूरा का पूरा इल्यूजन है। दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब 101 सदाबहार कहानियां में सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ कहानियों और चुटकुलों को और भी रोचकता प्रदान करते हुए उनके गहरे साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल पहलुओं को सार के रूप में अपने ही अनोखे अंदाज में समझाते हैं। यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में atmanistore.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। मनुष्य जाति के इतिहास की सबसे अद्भुत किताब दीप त्रिवेदी द्वारा 6 भागों में लिखित कृष्ण की संपूर्ण आत्मकथा मैं कृष्ण हूँ की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। कैसे अनपढ़ एडिसन 1000 से ऊपर पेटेंट्स रजिस्टर करवाने वाले वैज्ञानिक हो गए। कैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे धीरू भाई इतने बड़े व्यवसायी हो गए। कम पढ़े लिखे व स्कूली शैतान कैसे स्टीव जॉब्स हो गए। सफलता के पैमाने अनेक, कारण सिर्फ एक, मन की शक्तियाँ। मन की शक्तियों को जगाने तथा एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ।